देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग react डॉट क्या जेएस भी करेंगे? यूज कर रहे हैं ना। रिएक्ट का एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। क्या कमांड है? npx create react my app। क्या था? npx create my app। ये क्या आया था भाई? npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। npx create और रिएक्ट के बीच में माइनस होता है मेरे ख्याल से, ऐसे ऐसा होता है। तो माइनस नहीं, हाइफन। हाइफन। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, ओके सर, गो अहेड, कंटिन्यू। यहाँ जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे टेलविन सीएसएस। ये क्या है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है टेलविन सीएसएस की। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट क्विक सर्च में जाएंगे और सीएसएस में जो भी बोलते हैं उसको उस नाम से सर्च करेंगे तो बता देगा कि इस क्लास को टेलविन में क्या बोलते हैं। सीएसएस में हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं, पर टेलविन के पास प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। टेलविन में जो हम लिखते हैं वो खुद ही एक क्लास होती है ना। अभी हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, उसके अंदर क्लास का नेम देते हैं, फिर सीएसएस में जाके उस क्लास के नेम के अकॉर्डिंग उसमें प्रॉपर्टीज लिखते हैं। अब हमें यहाँ क्लास का नेम नहीं देना होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनलाइन सीएसएस होती है, हम इनलाइन सीएसएस ही लिखते हैं इसके। पर वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो बनी बनाई क्लासेस होती हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं किसी न किसी लिंक के थ्रू या इंस्टॉलेशन के थ्रू, और उसको यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्लासेस अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे मार्जिन क्या होगा? एक सीएसएस की प्रॉपर्टी हो गई, बट टेलविन के लिए जो मार्जिन है वो एक क्लास है, एक क्लास का नेम है ना। तो हम सीधे अगर लिख दिए मार्जिन और -5, तो 5 का वो 4 डायरेक्शन से मार्जिन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मार्जिन को यहाँ शॉर्टकट में एम लिखते हैं बस, मार्जिन पूरा नहीं, M-5 लिखेंगे तो 5 जो पिक्सल होता है, 5 पिक्सल का 4 डायरेक्शन वो मार्जिन क्रिएट करके देगा। तो इसमें अगर लेफ्ट राइट कहाँ होता है? मार्जिन लेफ्ट के लिए ML मार्जिन लेफ्ट, MR मार्जिन राइट, और MT मार्जिन टॉप, MB मार्जिन बॉटम। ऐसे पैडिंग के लिए भी PTPB। मार्जिन ऑटो का M-ऑटो। ये ऑटो पूरा हाँ, ठीक है, ये हो गया इसका ऑफिशियल वेबसाइट। अब हमें यहाँ जाना है, ये डॉक्स दिख रहा, डॉक्स में जाएंगे। डॉक्स में जाने के बाद ये जो गाइड यहाँ पे कर रहा है हमें, ठीक है, ये जो गाइडेंस है ये हमारे रिएक्ट के लिए है, केल्विन CLI। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट किसी न किसी HTML और CSS में अप्लाई करना है, सिर्फ आपका HTML CSS का प्रोजेक्ट है, तो ये प्लेस ईडियन है। प्लेस ईडियन में जाएंगे और ये वाली लाइन स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपना हाइड टैग के अंदर डाल देंगे तो वो CSS अपने आप अप्लाई हो जाएगी आपके केल्विन प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हमें रिएक्ट में इंस्टॉलेशन करना है तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट केल्विन को इंस्टॉल ही कर लेंगे कमांड के थ्रू। ये दो कमांड्स हैं, npm इंस्टॉल केल्विन और npm केल्विन CSS init। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं तो इनका हमें कुछ खास काम नहीं है। यहाँ से कर सकते हैं, या कि ये फ्रेमवर्क गाइड है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको रिएक्ट का यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, है कहीं रिएक्ट? कहाँ है? हाँ ये है क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसमें जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये बता देता है कि पहले ये कमांड काहे की है,
रिएक्ट एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, फिर cd my app वो उसने डायरेक्टरी को चेंज किया और फिर इसके बाद ये दोनों कमांड चलाने के लिए बोला। अरे यार चुप हो जा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं हमारा एप्लीकेशन बन गई है। ठीक है, बनने के बाद हम कहाँ जाएंगे, cd केल्विन पे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप्स हैं, इन दोनों कमांड्स को रन करना है। पहले ये कॉपी किया हमने और इसको इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, हो गई इंस्टॉल। इसके बाद हमें इसको इंस्टॉल करना है। पेस्ट किया, हाँ इंस्टॉल हो गई। ठीक है, अब आते हैं कहाँ, हम अपने एप्लीकेशन को पहले VS कोड में ओपन करते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर हमारी ये टैलेंट वाली है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं कहाँ, VS कोड पे। ओपन किया। ठीक है, अभी हमें क्या मिल रहा है, नॉर्मली आपको ये कैल्विन config.js की फाइल नहीं मिलती अपने रिएक्ट के अंदर। कोई भी एप्लीकेशन जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, क्या इन दोनों कमांड्स को चलाते हैं, तब जाके आपको ये config वाली फाइल मिलती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कैल्विन थर्ड स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ्स, है ना। कहाँ बता रहा है, kelvin.config.js पे। ये वाली फाइल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी है ये। ठीक है, तो इसने जितना हाईलाइट किया है, ये हाईलाइट किया है, बस इतना हमें कॉपी करना है। ये कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे यहाँ पे, इस कंटेंट को उसी से रिप्लेस कर देंगे बस ये। ठीक है, ये जो ./src स्टार 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 ये सारी चीजें लिखी है ना, ये बोल रहा है कि ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, चाहे .js हो, चाहे .jsx हो, चाहे ts हो, चाहे tsx हो, जिस किसी भी तरह की फाइल हो, हर फाइल में हमारा कैल्विन यहाँ से रन होगा। अगर हम इसको नहीं डालेंगे तो रन नहीं होगा हर एक फाइल में। ठीक है, यहाँ से अथॉरिटी देता है कि हर एक कंपोनेंट के अंदर हमारा कैल्विन की जो क्लासेस है वो रन होंगी। ठीक है, अब हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। index.css हमारे पास यहाँ पे फाइल होती है। index.css कहाँ होती है, पब्लिक के अंदर नहीं, SRC के अंदर यहाँ पे index.css होती है फाइल। इस पूरे कोड को हमें डिलीट कर देना, ये हमें किसी काम का नहीं। ठीक है, और ये जो इसके पास 3 लाइन है, बेस कंपोनेंट यूटिलिटीज, इनको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। ये डॉट, ये ऐसी लाइन आएगी, इससे इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, और इसको कट कर देना है बस। अब सीधे है, हमें अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेना है। कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है इसका। ठीक है, इसको भी हम कट कर देते हैं। हम जाते हैं कहाँ, app.js पे। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। और app.js के बाद app.css भी फिर हमारे किसी काम के नहीं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, पूरा सब कुछ रिमूव कर दिया हमने। अब हम कहाँ जाते हैं, अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, क्या होती है कमांड, npm run start। हो गई एकदम, ब्लैंक है, हो चुकी है तब से। ठीक है, ब्लैंक पेज है। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं H1। ठीक है, कैल्विन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने लिखा, इतना आया यहाँ पे। देखिए, एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की फैमिली भी चेंज हो चुकी है, और H1 में लिखने के बाद भी ये नॉर्मल टेक्स्ट बेस साइज पे आ रहा है। H1 में लिखते तो बड़ी साइज आता है, इसका मतलब कैल्विन इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके क्या टैग, H1 टैग काम नहीं करता ये। नहीं वो साइज सबकी नॉर्मल ही आएगी, किसी भी टैग के अंदर आप लिखें। सपोर्ट सारी चीजें करता है, पर वो सबको इक्वल लेके चलता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब अगर हमें इसकी साइज को इंक्रीज करना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ क्लास बनाते थे, है ना, क्लास का नाम दे देते थे। बट हम यहाँ क्लास का नेम नहीं देंगे, सीधे कैल्विन की क्लासेस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो
फ़ॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए क्या ऑप्शन होता है हमारे पास सीएसएस में? फ़ॉन्ट साइज होता है, ठीक है। वेट यहाँ पे होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद किस साइज का आपको टेक्स्ट चाहिए, है ना। स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्सेल चाहिए, 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, जो भी चाहिए। अगर मैंने लिखा 5 एक्सेल, ठीक है, हुआ साइज इंक्रीज 5 एक्सेल का, बता रहा हूँ। देखिए, इसके पास ये जो टेक्स्ट है ना, ये प्री डिफाइंड इसके वैल्यूज हैं, है ना। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इसमें मुझे काम नहीं हो रहा है, या कि बड़ा ही हो जाता है टेक्स्ट या कि छोटा हो जाता है, मुझे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है ना। तो कस्टमाइजेशन के लिए ये जो टेक्स्ट माइनस लिखा है, उसके बाद 5 एक्सेल है, इसको हटा देंगे, बस माइनस तक रहने देंगे। ये वाला एरे वाला ब्रैकेट लगाएंगे, एरे ब्रैकेट होता है ना ये। इसके अंदर जो भी आपको चाहिए, कितना चाहिए, अगर आपको चाहिए 50 पिक्सल, तो मैंने 50 पिक्सल लिख दिया, ये 50 पिक्सल आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कस्टमाइज करना है तो बाकी चीजें हटा देनी है, बस डायरेक्ट क्या करना है, ये एरे ब्रैकेट लगाना है, जो भी चाहिए आपको बीच में लिख देना है। 100 करेंगे तो 100 हो गया, ठीक है। अगर हम वहां पे लिखते हैं तो 100 पिक्सल विदाउट एरे में तो सब इम्प्लीमेंट होता नहीं, अगर इसको हटा करके हम 100 पिक्सल लिखेंगे तो नहीं होगा, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका एरे का मतलब ये है कि हम कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तभी होगा। देखिए, इसने सजेशन दिया कि टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, या कि फिर साइज, हमें साइज करना है। एक होता है एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। फिर एसएम, स्मॉल डिवाइसेस, बेस, एलजी, एक्सएल, 2 एक्सएल। इसके पास जो इतनी यूनिट है, इसके अलावा हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें इतने में ही बहुत सारी चीजें काम हो जाती है ना। 9 एक्सएल तक, 9 एक्सएल साइज बहुत बड़ी होती है, इससे बड़ा हम वेबसाइट में कहीं यूज ही नहीं करते। ये, इससे बड़ा टेक्स्ट कहाँ यूज होगा। और जो एसएम है उससे छोटा भी नहीं यूज कर सकते। एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल जो है, ये देखिए, अब इससे छोटा टेक्स्ट कहाँ यूज करेंगे। तो हर एक ऑप्शन होते हैं, जो हमें यूज करना चाहें वहां यूज कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। हमने 2 एक्सएल दे दिया तो ये साइज आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 6, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका क्या करें, थोड़ा सा बोल्ड कर दें फॉन्ट को, होता है ना फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट वेट बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉन्ट। जैसे मैंने फॉन्ट लिखा, तो इसके पास ऑप्शन आया कि क्या फॉन्ट की फैमिली देनी है ना, या कि फिर यहाँ से ऑप्शन आता है कि कितना करना, थिन रखना है कि एक्स्ट्रा लाइट करना है, लाइट, नॉर्मल, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। इसके पास ऑप्शन होते हैं फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। अगर मैंने सबसे हाई कर दिया एक्स्ट्रा बोल्ड, तो क्या हुआ, एकदम एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, ठीक है। बट वहीं पे अगर बोल्ड करूंगा तो थोड़ा सा इससे कम होगा, ये थोड़ा सा कम हुआ। ये होता है टेक्स्ट का को कितना हम बोल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए पूरे इसमें कैल्विन सीएसएस में टेक्स्ट के साथ सारी चीजें टेक्स्ट ही होती हैं, बस बोल्ड करने के लिए हम फॉन्ट यूज करते हैं, ठीक अगर है। हम इसमें जैसे कुछ फॉन्ट वेट डाला करते थे, हाँ, जैसे वेट डाल सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो फिर मैंने बोला ना, भाई इस वाले को हटा देंगे, एरे लगा के अब जो भी आपको डालना है वो डाल देंगे तो आ जाएंगे। हाँ, मतलब उसकी प्रायोरिटी हम एक्सेस करने के लिए एरे में डालना हम्म, कंपलसरी। वो तो फैमिलीज हैं, फॉन्ट फैमिली में आता है ना, इटैलिक करना है कि जो भी रखना है आपको, ठीक है। फॉन्ट हो गया। अब इसका कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट लिखा हमने, टेक्स्ट के बाद लिखना पड़, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, इनलाइन सीएसएस यही है, टेक्स्ट लिखा, अब इसके बाद लिखना है कि कौन सा कलर देना है, ठीक है। सपोज हमने क्या दिया, रोज दे दिया। अब रोज में इसके पास ऑप्शन है कि कितना चाहिए, जितना नीचे चाहते जाएंगे उतना ज्यादा वो डार्क करता जाएगा, ठीक है। वहां पे ऑप्शन नहीं मिलते थे, पर यहाँ ज्यादा ऑप्शन है आपके पास कलर्स के लिए। देखो 500 अरे जो भी आपको देना हो, मैंने रोज कलर दे दिया, आपको रेड देना है, ब्लू देना है, ग्रीन देना है, मैरी गोल्ड देना है, जो भी आपको देना है। रोज कलर का नेम है, कौन सा कलर आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने 700 कर दिया तो क्या हुआ, ये हो गया ऐसा, ठीक। ये हमारे पास
इससे येलो वगैरह दे रहे हैं, ब्लू दे रहे हैं, जो भी आपको देना हो, देखिए अगर आपको येलो करना है तो हम इसमें ये वो नहीं आता था इसमें टेक्स्ट के बाद लिखेंगे क्या, येलो। भाई ELL हमने लिखा। ये सजेशन आया कि येलो में कौन कौन से हैं इनके पास येलो। 950 तक हाईएस्ट होता है, ठीक है। अगर हमने 500 या 600 रखा तो ये 600 के अकॉर्डिंग येलो करेगा। अगर जिसको 650 से देना है वैसे 630 करना है तो वो नहीं रहते हैं। नहीं, जो ऑप्शन है वही, मतलब उसमें ये भी ऑप्शन नहीं था, इसमें कुछ चीजें आई तो फिर तुमको और एक्स्ट्रा नहीं, चाहिए। जैसे उसमें सीएसएस में करते थे ना कि अगर हमको 630 चाहिए 600 630 मतलब CSS में कलर कहाँ देते, सिर्फ कलर देते थे कि कौन सा कलर चाहिए बस। रेड ब्लू ब्लैक हेक्सा कोड होते हैं। अगर हेक्सा कोड लगाना है तो टेक्स्ट फिर वो वाला ब्रैकेट एरे वाला, उसके अंदर जो भी हेक्सा कोड डालोगे वो कलर आएगा। मतलब उसके लिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इसमें टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, ये है टेक्स्ट सेंटर, तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। ठीक, तो ये इसमें आपका काम बहुत फास्ट हो जाता है। देखिए एक एक इसे इसका प्लस पॉइंट और दिखाता हूँ, ठीक है। हमने एक डिवीजन बनाया, अब ये मत पूछना डिवीजन क्यों बनाया, बस बना लिया, ठीक है। बंद किया। हाँ, इस पे क्लास ली जिसपे हमने दिया विड्थ फुल। इसका मतलब क्या है, विड्थ फुल का मतलब हुआ कि 100%। पूरे डिस्प्ले का में फुल आनी चाहिए, ठीक है। और हाइट बोला ना, हाइट अगर आपको कस्टमाइज करना है तो मैंने दे दिया 120 पिक्सल, ठीक है। अपने अपने अकॉर्डिंग हमने कस्टमाइज कर लिया। आप क्या देना है इस पे, बैकग्राउंड कलर तो होता है BG माइनस फिर कौन सा कलर चाहिए, स्लेट चाहिए तो स्लेट में ऑप्शन आ जाते हैं कौन कितना स्लेट चाहिए, ठीक है। अगर हमने 800 कर दिया और इसे चेक किया आया ये, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग इसमें 0 ही रहता है, देखो साइड में बिल्कुल साइड से आया है ना। उसमें क्या होता है मार्जिन पैडिंग 0 करना पड़ता था फिर आता था, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आ गया, ये क्या बताने वाला तो भूल गया यार। हाँ, इसमें कुछ प्रॉपर्टी मिली, विड्थ कैसे यूज करते हैं, हाइट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने एक क्या ले लिया, H1 ले लिया, ठीक है, जिसमें लिखा क्या, कंपनी लिख दिया इधर, ठीक। और एक और H1 लिया, इस पे हाँ होगा, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये आया, हमने दो चीजें लिखी, आया बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है तो ब्लैक कलर भी आया इससे, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो आए तो वो व्हाइट आए, तो हम टेक्स्ट व्हाइट लिख देंगे, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान रखना है, व्हाइट और ब्लैक दो कलर ऐसे होते हैं जिसमें 200 300 400 कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपल व्हाइट सिंपल ब्लैक, ठीक है। तो इसके आगे अगर 200 300 लिख देंगे तो कलर कोई नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये आ गया टेक्स्ट व्हाइट कलर का। अभी अभी अगर एक टेक्स्ट को, ये अबाउट को यहाँ लाना है साइड में, तो क्या ऑप्शन होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स को यहाँ बोलते हैं फ्लेक्स, सिर्फ फ्लेक्स, फ्लेक्स लिखेंगे बगल में आ गया, है ना। और फिर एक से दूसरे एलिमेंट के बीच में इक्वल स्पेस के लिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होता था, है ना। इसमें होता है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इसको हम स्पेस बिटवीन बोलते हैं। आया इधर, ठीक है। और टॉप और बॉटम से सेंटर में लाने के लिए क्या होता है, अलाइन आइटम सेंटर उसमें होता था, इसमें होता है आइटम्स सेंटर, ITEMS सेंटर। तो टॉप और बॉटम से सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आती थी कि अभी ये कंटेंट यहाँ से चिपका हुआ है इधर, और ये इधर से हम पैडिंग देते थे तो ऐसे स्क्रॉलिंग आ जाती थी, हो जाता था। मार्जिन ऑटो करके उसकी हाइट कर देते थे, बेसिकली पैडिंग देते। अगर हम चाहते कि सीधे इसमें पैडिंग देके इसको इधर खिसका दें तो क्या होता था, वहां देखो ना कर्सर दिख रहा होगा, तो क्या होता था प्रॉब्लम, ये पैडिंग से इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देता था तो ऐसे स्क्रॉलिंग आ जाती थी। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पैडिंग का मतलब जो हमने फिक्स कर दी तो कर दी, अब उसके अंदर ही वो पैडिंग को इंक्रीज करेगा, ठीक है।
अगर मैं इसको चाहता हूं कि थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा यहाँ से स्पेस कवर कर दूं, ठीक, तो उसके लिए अगर सिंपल इसी पे जाऊंगा जो इसकी मेन क्लास है, इसमें लिखूंगा पैडिंग एक्स। ये क्या है? एक्स, पी एक्स, पी का मतलब पैडिंग हो गया, एक्स का मतलब, एक्स का मतलब एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस से दूंगा तो दोनों में एक ही साथ पैडिंग ले लेगा, ठीक है। पैडिंग एक्स मैंने लिखा 10, क्या हुआ? 10 से इधर भी, 10 से इधर भी, दोनों हो गया। अब 22 से अगर देता तो ऐसे होता, ठीक है, टॉप बॉटम से होता है, एक्स मतलब लेफ्ट राइट, ठीक। और स्क्रॉलिंग भी नहीं आई, बिल्कुल भी स्क्रॉलिंग नहीं आई। कहाँ, वो जबरदस्ती धकेलूंगा तो विंडोज स्विच होगा ही, स्क्रॉलिंग, लो चला गया ना वापस, स्क्रॉलिंग नहीं आई, ठीक है। तो इसमें हम अगर पैडिंग देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने जो आउटर फ्रेम फिक्स कर दिया है जितने बाय जितने का होगा उससे वो उनको उसको इंक्रीज नहीं करेगा, है ना। इसमें बहुत आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, नहीं, ठीक। इसके आपको कोई और यूज नहीं किया है। जब हम लोग कैलकुलेट यूज किए थे ना, मैंने इतना बस बताया कि आपको कंटेंट चेंज बस कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कहाँ किए थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आगे फोकस करो, इतना आया समझ में। हाँ, इतना आ गया। अब आगे क्या चीजें हैं जो नहीं बनेंगी। सबसे मेन होता है दो एलिमेंट को अलाइन करना, वो यहाँ पे आपने सीख लिया कि विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट कलर, फ्लेक्स भी कर सकते हैं डिस्प्ले, ठीक है। जस्टिफाई बिटवीन से दो एलिमेंट के बीच में इक्वल का स्पेस जनरेट होता है, ठीक है। आइटम सेंटर से, टॉप और बॉटम से चीजें सेंटर में होती हैं, और पी एक्स एक्स एक्सिस होता है, पी वाई वाई एक्सिस होता है। हाँ वही वाला, तो इसमें एक्स, ये बाई होता है, ये एक्स होता है, मैथ में शायद ये बाई होता है, ये एक्स होता है, ऐसा यही होता है। हाँ तो फिर वही है, खुश हो जाओ। हाँ सेम इमेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वाले को हटा देते हैं, यहाँ एक इमेज लगाते हैं, ठीक है। इमेज के लिए कौन सा टैग होता है? IMG, ठीक है। IMG हमने यूज किया, हेलो, हाँ। नहीं, चार्जर तो नहीं लिया, नहीं। मुश्किल है, क्यों, बंद है क्या? तो तब तक रहोगे कहाँ पे? अच्छा, एक मिनट आता हूँ। यार क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है ना, ठीक है। इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब SRC के अंदर क्या करते हैं, इमेज जैसे यूज करते हैं, इमेज लगाते हैं, ठीक बात है। दे देंगे। हम सीधे यहाँ पे जाके किसी को अगर होता है तो उठा लेते हैं, नहीं होगा, केल्विन लोगो सर्च करते हैं, ये आ गया। यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, कॉपी एड्रेस किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आ गई, आई इमेज। अब इसको हमें छोटा करना है तो छोटा कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास विथ हाइट इसकी दे देते हैं कितना, उसकी 120 थी ना नैप बार की, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ताकि इसके अंदर सेट हो जाए। हो गई छोटी, अच्छा, तो हाइट बस डालने पे विड्थ तो ऑटो है ना, तो विड्थ ऑटो ले लिया उसने। अगर मैंने कुछ नहीं दिया मतलब उसका मतलब ऑटो है, ठीक है, जितनी उसकी विड्थ होगी उतना वो लेगा ही, हाइट के अकॉर्डिंग। तो हाइट हमने कम कर दी तो विड्थ ऑटोमेटिक कम हो गई, इसीलिए हम इमेज में हाइट और विड्थ बहुत कम देते हैं। ऐसे विड्थ दे देंगे अगर मैं तो ये चिपक जाएगी ऐसे, तो हाँ खींच, फिर इसीलिए खींची खींची लगती है इमेज, इसीलिए हम सिर्फ हाइट देते हैं, विड्थ को ऑटो रखते हैं। इसका रेडियस वगैरह रेडियस के लिए, रोटेट करने पे इसको rotate रेडियस के लिए राउंडेड होता है, ROUN, राउंडेड में है, स्मॉल राउंड करना है कि MD LG, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बिल्कुल अगर करना है तो फुल कर देंगे तो बिल्कुल सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं फुल कर दूंगा तो सर्कल आ गया। अब बिल्कुल गोल सर्कल क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ सेम नहीं दी है, विड्थ ऑटो की है तो विड्थ ज्यादा है। अगर मैं विड्थ दी
100 px कर देता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल सर्कल आ जाएगा ये। ठीक है, ये होता है हाइट और विड्थ। इसको रोटेट करना है तो इसको रोटेट ये करना है कि जैसे ये है ना, तो ऐसे रोटेट के लिए रोटेट, रोटेट कैसे एक्स एंड वाई से करके एक्स वाई कैसे ये जैसे रोटेट का ऑप्शन आया। अब रोटेट में जितना करना हो, ये लो, ये सब डिग्री है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 12 डिग्री। ऐसे है, हाँ ऐसे दिखे तो डिग्री पे देखो 45 डिग्री अगर मैंने इसको रोटेट किया, सर्कल को भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये तो पता नहीं चलेगा। 45 डिग्री रोटेट करता हूँ, ये रोटेट हुआ 45 डिग्री। ये पहले ऐसे ऐसे इमेज थी, इसने 45 डिग्री रोटेट कर दिया। तो रोटेट के लिए यहाँ तो बहुत सिंपल है, सीधे रोटेट और कितने डिग्री वो लिख देना है बस, रोटेट कर देगा उतने डिग्री। ठीक है, अब आइकन बताता हूँ, वो कहाँ चला गया। रिस्पॉन्सिव बताता हूँ, टॉप